नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों इस 26 दिनों के कोर्स में आज 9वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों आई से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो जितने भी शब्द आज के क्लास में आपको बताऊँगा वह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा के रखिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं बच्चों, लिखा गया यहाँ पर मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। बच्चों यह क्लास नंबर 9 है। कौन सी क्लास है सर? 9 क्लास है। इसके पहले हमने 8 क्लास अपलोड कर दिया है अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों का। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर कोई भी क्लास देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा गया बच्चों यहाँ पर पहला शब्द INTERNATIONAL। देखिए कैसे पढ़ेंगे इसे, बहुत ध्यान से आपको बताता हूँ। तो हमने आपको बताया बच्चों कि अगर कोई बड़ा शब्द मिले तो उसे आप छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर उसे पढ़ा कीजिए। कैसे सर? देखिए जैसे IN है तो इसको लिखेंगे ऐसे, हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए TER है तो इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है NA को लिखिए। उसके बाद क्या है TION, इसको एक साथ लिखिए। क्यों एक साथ लिखेंगे अभी आपको पता चलेगा। AL इसको लिखिए, ठीक है, ऐसा लिख लिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर बगल में यल लिखेंगे। अब है IN, तो IN को हम जानते हैं कि इन पढ़ते हैं, IN को इन पढ़ेंगे। TER को हम पढ़ेंगे टर, क्या पढ़ेंगे? टर। और NA को ने पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? ने। और TION को हम, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो हमने उसमें बताया है कि TION को हमेशा सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन। तो यहाँ पर हम इसे सन पढ़ेंगे। और AL को क्या पढ़ेंगे? अल। अल मतलब यहाँ पर ल केवल लिखेंगे। तो लिखा गया बच्चों इंटरनेशनल, लिखा गया है इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे बच्चों इंटरनेशनल। क्या पढ़ेंगे? इंटरनेशनल। यहाँ पर देखिए हिंदी में लिखा गया ना, इंटरनेशनल पढ़ेंगे। समझ में आया? इस तरीके से आप आसानी से पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के बड़े शब्दों को। समझ में आ गया? ऐसे पढ़ेंगे इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल हो गया। इंटरनेशनल मतलब होता है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय होता है, ठीक है, इंटरनेशनल। समझ में आ गया? इस तरीके से पढ़ेंगे। आगे लिखा है INTRODUCTION। देखिए IN है तो इसको लिखिए। उसके बाद TRO है तो TRO को लिखिए। DU है DUC को एक साथ लिखिए, और TION को अलग लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख लिए। तो IN को हमने बताया कि इन पढ़ेंगे। उसके बाद है TRO, तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रो, TRO को ट्रो। DUC को पढ़ेंगे डक। क्या पढ़ेंगे? DUC को डक पढ़ेंगे। यहाँ पर C आधा रहेगा, C से क बनेगा आधा। TION को हमने बताया कि सन पढ़ते हैं। तो लिखा गया बच्चों, आप खुद ही पढ़ के देखिए क्या लिखा है, खुद पढ़िए। लिखा गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऐसे पढ़ेंगे। लिखा गया इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इसे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। समझ में आया? आ रहा बच्चों की नहीं आ रहा? एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। क्या होता है सर? परिचय होता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा गया है आगे INVESTMENT। देखिए तो IN को एक साथ लिखिए, ठीक है। उसके बाद VE को VEST, इसको एक साथ लिखिए, और MENT को एक साथ। आप इतना छोटा शब्द तो पढ़ लेते होंगे कि क्या पढ़ेंगे? IN को हम इन पढ़ेंगे, और VEST को आपके हिसाब से क्या पढ़ा जाएगा आप खुद बताइए। VEST को वेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वेस्ट। VEST को वेस्ट। और MENT को क्या पढ़ा जाएगा आप बताइए? मेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मेंट।
इन्वेस्टमेंट। क्या पढ़ेंगे? INVEST वेस्ट MENT मेंट लिखा गया इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? इसे हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब होता है निवेश। क्या होता है बच्चों? निवेश होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है INTERPRETATION। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ सकते हैं? बहुत देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा शब्द कैसे पढ़ेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको बताता हूँ। देखिए IN है तो इसको लिखिए, ठीक है, TER ऐसे लिखिए, उसके बाद है PRE इसको लिखिए, ठीक है, ऐसा लिख लिए। और TA है तो इसको यही लिखिए, और TION को भी एक से ऐसे लिखिए, ठीक है, ऐसा लिख लिए। तो IN को हम इन पढ़ते हैं, यह आपको पता है। TER को हम पढ़ते हैं टर, और PRE को बच्चों हम पढ़ेंगे प्रे। क्या पढ़ेंगे? प्रे। और TA को पढ़ेंगे टे, और TION को तो हमने बता ही दिया आपको, सन पढ़ना है। तो आप खुद पढ़ के देखिए क्या लिखना है, क्या लिखा गया है। INTER तो इसे हम पढ़ेंगे इंटर, PRE को हम पढ़ेंगे प्रे, TION तो होगा सन, टीसन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन, INTER टर, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन हो गया। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों INVOLVEMENT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए IN को हम पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इन। और VO देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा ना, चलिए लिख लेते हैं। IN लिखिए, तो IN लिखिए। अब VO को एक साथ लिखिए, LVE को एक साथ, ठीक है, और MENT को एक साथ लिखेंगे। इसको हम पढ़ लेते हैं। तो IN को पढ़ेंगे इन, उसके बाद क्या है बच्चों? VO को पढ़ेंगे वाह। क्या पढ़ेंगे? वाह। LVE को पढ़ेंगे आधा ल और वाह पढ़ेंगे, और MENT को मेंट पढ़ेंगे। तो लिखा गया बच्चों इन्वॉल्वमेंट। क्या लिखा गया है? इन्वॉल्वमेंट लिखा गया है, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है शामिल होना। क्या होता है? शामिल होना। आगे लिखा गया है INTERACTION। अब कैसे पढ़ेंगे देखिए, तो IN है तो इसको लिखिए, TER है तो इसको लिखेंगे, उसके बाद है क्या है? देखिए INTER हो गया, उसके बाद है AC, तो AC लिखिए, और TION को पढ़ेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे। तो IN को हम पढ़ेंगे इन, TER को पढ़ेंगे टर, और AC को पढ़ेंगे ए, और C से पढ़ेंगे आधा को, और TION को सन। तो लिखा गया बच्चों इंटरेक्शन। क्या लिखा गया है? इंटरेक्शन, INTERACTION, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन पढ़ेंगे इसे, ठीक है। आगे देखिए इंटरेक्शन, इंटरेक्शन। आगे देखिए, आगे लिखा गया बच्चों INVESTIGATION। IN है, देखिए बहुत बड़ा शब्द है, ध्यान से देखिएगा। IN है, उसके बाद VES है, VES, TI है, TI, GA को लिखिए, GA लिख दिए, और TION को लिखिए, ठीक है। देखिए हर जगह TION को हम सन पढ़ते हैं, तो आपको याद रख लेना है कि TION को कहीं भी लिखा रहे उसे आपको सन पढ़ना है। तो IN को हम इन पढ़ेंगे, VES को हम पढ़ेंगे वेस। क्या पढ़ेंगे? वेस। TI से पढ़ेंगे टी, तो ये हो गया इन्वेस्टी, INVESTI वेस्टी। GA से पढ़ेंगे गे, और TION को सन, तो लिखा गया बच्चों इन्वेस्टिगेशन। क्या लिखा गया है? इन्वेस्टिगेशन लिखा गया। समझ में आएगा? देखिए बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। समझ में आया? इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच पड़ताल करना। आगे INTERESTING कैसे पढ़ेंगे? देखिए IN है, इसको लिखिए IN, TER है, TER लिखिए, उसके बाद है ES है, तो ES लिखिए, TING लिखिए, ठीक है, TING। तो IN को हम बच्चों पढ़ेंगे इन। क्या पढ़ेंगे? इन। TER को पढ़ेंगे ट, TER को पढ़ेंगे ट, ES को पढ़ेंगे एस, तो होगा इंटरेस्ट,
टी से पढ़ेंगे टो, ING को पढ़ेंगे इंग, तो लिखा है बच्चों इंटरेस्टिंग। क्या लिखा गया है? इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग मतलब होता है मज़ेदार। आगे लिखा गया INSTRUMENT। देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं IN है, उसके बाद है यस, यस है, TRU है, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, और MENT को अलग लिखिए, ऐसा लिख लिए। अब क्या करना है, IN को हम पढ़ते हैं इन, IN को हिंदी में लिखेंगे। देखिए IN को हम इन पढ़ेंगे। उसके बाद है बच्चों यस, तो अगर यस आके कोई भी अक्षर अकेला रहता है तो उससे हम आधा बनाते हैं। कोई भी अक्षर अकेला लिखा जाए अगर तो उससे आधा बनाएंगे, तो आधा लिखेंगे INS, इन से हो गया। TRU को हम पढ़ेंगे ट्रू, TRU को ट्रू, MENT को मेंट, तो लिखा गया बच्चों इंस्ट्रूमेंट। क्या लिखा गया है? इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ गया? इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है यंत्र। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, ऐसे पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ते हैं तो आप आसानी से पढ़ ले जाएंगे, उससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इस तरीके से अगर आपको पढ़ते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, आप ऐसे अपने दिमाग में सोचिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया IN, तो इसे हम इन पढ़ते हैं। TER लिखा है तो इसे हम टर पढ़ते हैं। NA है तो ने पढ़ते हैं। TION को हम सन पढ़ते हैं, और AL को ल पढ़ेंगे, AL से अल, तो लिखा गया इंटरनेशनल। इस तरीके से आप पढ़िए, समझ में आ गया? ऐसे पढ़िए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसे ध्यान से पढ़िए। आगे देखिए, आगे लिखा है बच्चों INTELLIGENCE। देखिए तो IN है तो इसको लिखिए, TE है तो इसको लिखिए, और LLI है इसको लिखिए, LLI, GE को लिखिए, उसके बाद NCE को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखें। तो IN को बच्चों इन पढ़ेंगे, उसके बाद TE को हम टे पढ़ेंगे, और LLI को पढ़ेंगे ली, तो लिखेगा बच्चों इंटेली, इंटेली, इंटेली। उसके बाद GE को पढ़ेंगे जे, GE को गे नहीं पढ़ेंगे, जे पढ़ेंगे, और NCE को आधा न और स पढ़ेंगे। लिखा गया बच्चों इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। समझ में आ गया? इंटेलिजेंस, ऐसे पढ़ेंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है बच्चों? बुद्धिमत्ता। आगे देखिए, आगे लिखा गया है INSTITUTION। देखिए IN है, इसको लिखिए, उसके बाद है S को अलग लिखिए, TI को ऐसे लिखेंगे, TU है इसे लिखिए, और TION को लिखेंगे ऐसा। ठीक है, तो IN को बच्चों हम इन पढ़ेंगे। उसके बाद है S, तो S को हमने बताया कि अगर कोई अक्षर अकेला है तो उससे आधा बनाते हैं, तो आधा लिखेंगे यस से 100। TI से लिखेंगे बच्चों टी, और TU को आपको ट्यू पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्यू, तो TU को टू नहीं ट्यू, और TION को सन, तो लिखा है बच्चों इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। देखिए कितना आसान हो जा रहा है पढ़ना इस तरीके से, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। समझ में आ गया? इंस्टीट्यूशन मतलब होता है संस्थान। क्या होता है बच्चों? संस्थान। आगे लिखा गया INGREDIENT। देखिए तो IN है, इसको लिखेंगे, GRE को लिखिए, GRE। ठीक है, उसके बाद DI है और ENT है, ऐसा लिख दिए। अब क्या करना बच्चों? IN को हम पढ़ेंगे इन, GRE को पढ़ेंगे ग्रे। क्या पढ़ेंगे? ग्रे। और DI को पढ़ेंगे डी। क्या पढ़ेंगे? डी। और ENT को पढ़ेंगे एंट। क्या पढ़ेंगे? एंट। तो लिखा गया बच्चों इनग्रेडिएंट। क्या लिखा गया? इनग्रेडिएंट, इनग्रेडिएंट, इनग्रेडिएंट लिखा है। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट मतलब होता है घटक। क्या होता है बच्चों? घटक होता है, घटक। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है INEXPENSIVE। तो IN देखिए, IN है तो इसको हम लिखेंगे इन। क्या लिखेंगे? इन।
ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लिख के बताते हैं। IN है तो इसको लिखिए, EX है तो इसको लिखिए, PEN को लिखिए, उसके बाद SIVE को लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक है। IN को हम पढ़ते हैं इन, उसके बाद EX को पढ़ेंगे एक्स, क्या पढ़ेंगे एक्स। अब PEN को बच्चों हम पढ़ेंगे पेन, क्या पढ़ेंगे पेन, और SIVE को हम पढ़ेंगे सिव। तो लिखा गया बच्चों एक्सपेंसिव, क्या लिखा गया, इनएक्सपेंसिव लिखा है, देखिए इनएक्सपेंसिव, 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 ठीक है। तो ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इनएक्सपेंसिव मतलब होता है सस्ता, क्या होता है, सस्ता होता है। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, लेकिन यहाँ इन लगा है तो मतलब सस्ता हो गया। आगे लिखा गया है INNOVATION, देखिए आई से बच्चों यहाँ पर देखिए IN है तो इसको हम पढ़ेंगे IN, और डबल यहाँ पर NO है, VA है, लिखिए TION, ऐसा लिख लिए। अब IN को बच्चों हम पढ़ेंगे इन, और NO है तो यहाँ पर डबल N आपको नहीं लगाना है, एक ही N, डबल N से एक N बनाएंगे, और O है तो O की मात्रा लिखा गया इनो, क्या लिखा गया इनो। INNO को हम पढ़ेंगे इनो, VA को पढ़ेंगे वे, और TION को पढ़ जाता है सन, तो लिखा गया है इनोवेशन, क्या लिखा है बच्चों, इनोवेशन, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है INDICATION, कैसे पढ़ेंगे, देखिए IN है तो इसको लिखिए, उसके बाद DI है तो DI लिखेंगे, CA को लिखिए, और उसके बाद क्या है बच्चों, देखिए TION है तो ऐसे लिखेंगे। IN को इन पढ़ेंगे, DI को D पढ़ेंगे तो यह हो गया इंडी, CA से पढ़ेंगे के, और TION को पढ़ा जाता है शन, तो लिखा गया बच्चों इंडिकेशन, क्या लिखा गया है, इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब होता है सूचना देना। आगे लिखा है IMPERATIVE, तो IM है इसको लिखिए, उसके बाद क्या है PER है तो PER को लिखेंगे, उसके बाद ATIVE इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। तो IM को हम पढ़ेंगे इम, क्या पढ़ेंगे बच्चों इम, PER को पढ़ेंगे पर, A को पढ़ेंगे ए, TIVE को पढ़ेंगे टिव, तो लिखा है बच्चों इम्परेटिव, क्या लिखा है इम्परेटिव, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव मतलब होता है भावात्मक। आगे INDUSTRIAL, तो IN है तो इसको हम लिखेंगे, उसके बाद क्या है बच्चों DUS है तो DUS को लिखिए, TRI को लिखेंगे, TRIAL लिखिए, ठीक है, ऐसा लिख लिए। तो IN को हम पढ़ेंगे इन, DUS को पढ़ेंगे डस, क्या पढ़ेंगे डस, TRI को पढ़ेंगे ट्री, AL को पढ़ेंगे य और ल, तो लिखा गया बच्चों इंडस्ट्रियल, क्या लिखा गया इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब होता है बच्चों, वो बोल सकते हैं फैक्ट्री, ठीक है, कारखाना। आगे लिखा है INFLUENCE, देखिए तो IN से लिखेंगे, उसके बाद FLU तो इसे लिखेंगे, ENCE इसको लिखेंगे, ठीक है ENCE। IN को हम पढ़ते हैं इन, FLU को पढ़ते हैं फ्लू, क्या पढ़ते हैं फ्लू, ENCE को पढ़ेंगे एंस, तो लिखा गया बच्चों इन्फ्लुएंस, 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 इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित, क्या होता है बच्चों प्रभावित। समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्द बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा, कैसे पढ़ना है, कैसे इसे समझना है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया बच्चों, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक बार बच्चों कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा क्लास नंबर 10, क्या कमेंट करना है आपको, क्लास नंबर 10, क्योंकि यह क्लास नंबर 9 है तो आपको क्लास नंबर 10 कमेंट में लिख देना है, साथ में अपना नाम भी लिख देना है कि आपका नाम क्या है। ठीक है बच्चों, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।